Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त विहाड़ी में हकीम मोहम्मद सलीम उर्फ फ़ौजी सलीम के पास मौजूद हूं और शुगर के हवाले से उनकी बहुत रिसर्च है। तो आज हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे शुगर के हवाले से कि शुगर क्या है और क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, शुगर के हवाले से पता चला है कि आपकी माशाल्लाह काफ़ी रिसर्च है, तो प्लीज़ हमें ये बताइए कि शुगर क्यों होती है, किस किस्म की होती है और इसका इलाज क्या है, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर जो है जब से इंसान तख्लीक हो उस वक्त से चली आ रही है। तो शुगर की बहुत ज़्यादा किस्में हैं। आम लोगों के मुताबिक शुगर जो लबलबा काम नहीं कर रहा है तो शुगर होगी, ऐसी बात नहीं। लबलबा वाकई काम नहीं करता तो शुगर होती है, लेकिन शुगर थकावट से भी होती है। मैदे की लगातार कब्ज़, मैदा ख़राबी होने की वजह से भी शुगर हो जाती है। ब्लड कम होने की वजह से भी शुगर हो जाती है। ज़हनी टेंशन की वजह से भी शुगर हो जाती है। बाज़ औक़ात इंसान का खाना पीना टाइम पे नहीं होता, उससे भी शुगर हो जाती है। तो शुगर के हवाले से ये मामला है कि शुगर, पहली बात तो लोग जल्दी फील नहीं करते। जब फील करते हैं उस वक्त तक शुगर जो है वो अपना काम कर चुकी होती है। शुगर ज़्यादा हो जाती है। जब वो टेस्ट करवाते हैं शुगर का, वो बताते हैं 400-500, तो बंदा और परेशान होकर शुगर लेवल और ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। तो मेरा जिन लोगों को शुगर है उनके लिए एक हल्का सा मशवरा है कि पहली बात है कि वो नमाज की पाबंदी करें, कम खाएं और ज़्यादा चटपटी चीज़ें ना खाएं। गंदम, बाजरा, जौ और चने ये मिक्स करें। अच्छा। गंदम डबल, बाकी चीज़ें हाफ करके वो आटा मसलन 5 किलो गंदम, 1 किलो चने, 1 किलो जौ, 1 किलो बाजरा। अच्छा। इनको मिक्स कर लें। इसकी एक रोटी सुबह खाए, एक दोपहर, एक शाम। सुबह उठ के निहार मुँह नीम गर्म पानी पिए। जिसका जिस्म कमज़ोर है, अगर वो हो सके तो थोड़ा सा कोई चिकनाहट भी सुबह निहार मुँह खा सकता है। तो शुगर का जब लबलबा जो है डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका फिर ठीक होना बहुत मुश्किल होता है, लेट होता है। आजकल जदीद रिसर्च के मुताबिक तो वो कहते हैं जी लबलबे का इलाज हो रहा है, लेकिन मेरी ज़ाती रिसर्च के मुताबिक शुगर जो कंट्रोल होती है उसका लेवल ख़त्म नहीं होता है। हकीम साहब, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शुगर जो है वो कितने तक हो तो ख़तरनाक नहीं होती? WHO के मुताबिक 200 से कम हो तो कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, मतलब 200 के राउंड अबाउट हो तो कोई ज़्यादा नहीं है, खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 200 से ज़्यादा है तो फिर शुगर है। वैसे तो जो आम हमारे लैब वाले बताते हैं कि जी वो 90 से लेके 110 तक, 120 तक है, तो कोई ज़्यादा नहीं है। 150 तक है एज के लिहाज से, अगर कम और ज़्यादा है तो कोई ज़्यादा नहीं। 150 तक खाने के सुबह निहार मुँह 90 से लेके 110 या 20 हो तो ठीक है, खाने के बाद 150 हो तो तब भी ठीक है। लेकिन 200 तक भी अगर शुगर है, बंदा वर्किंग करता है तो कोई मसला नहीं है। हकीम साहब, कौन कौन सा फ्रूट है जो खाने से शुगर बढ़ती है और कौन सा फ्रूट है जो खाने से कम होती है या लेवल ठीक रहता है? फ्रूट आप कोई भी खा लें नॉर्मल मिकदार में तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आम लिहाज से जो लोग आम खा के पेप्सी वगैरह पीते हैं, मशरूबात पीते हैं, फिर शुगर ज़्यादा होती है। इसी तरह खुबानी खाने से, आलू बुखारा खाने से, केले खाने से शुगर ज़्यादा होती है। अच्छा। तरबूज खाने से शुगर ज़्यादा होती है। शुगर के लिए फ्रूट सबसे अच्छा जो है वो है आड़ू, जामुन। अच्छा। ठीक है, तो ये जामुन जो है उनकी गिटकों में भी बंदे खाते रहे तो अच्छी बात है। उनकी गुठली भी खानी चाहिए? हाँ, उसकी गुठली का जो मगज़ है, जैसे मगज़ बादाम का मगज़ निकाला जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अंगूरों में शुगर बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अगर अंगूर खुश है, जैसे किशमिश होती है, हाँ हाँ, वो बंदा नॉर्मल खाता रहे तो वो शुगर वाले को वीकनेस नहीं होती। अच्छा, ठीक है। हकीम साहब, ये बताइए कि इसका इलाज क्या है? इसका रूहानी इलाज ये है कि बंदा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कसरत से दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़े। मतलब बाकी दुरूद लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, दुरूद खिदरी है, माही है, लखी है, तंजीन है, दुरूद ताज है, ये मतलब। लेकिन सबसे जो अच्छा दुरूद पाक है ना, जो अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा पसंद है, वो है दुरूद पाक इब्राहिमी, जो नमाज में पढ़ा जाता है। जी जी जी। जो बंदा कसरत से पढ़ता है तो मेरा ये यकीन है
कि उसकी शुगर नहीं रहती। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। लेवल पे रहती है। मैं ये नहीं कहता, दावा नहीं करता कि वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसका लेवल ठीक रहता है, उसका नुकसान नहीं होता, लॉस नहीं होता। बात का जेंट्स जो है उनका शुगर लेवल ज़्यादा रहने से उसकी जो ज़ाती ताकत है, कुव्वत मर्दमी है, वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह फीमेल है, उनकी भी जो मामलात है, हड्डियाँ तक जब शुगर चली जाती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। शुगर की मैंने पहले अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ वजूहात है। जिसका जिस्म भारा है उसको कम खाना चाहिए, भूखा रहना चाहिए, वर्जिश ज़्यादा करनी चाहिए, पैदल चलना चाहिए, सुबह नहार मुँह नीम गर्म पानी पीना चाहिए, रात को सोते वक्त गाय या बकरी का दूध पिए, बकरी जिसके पीछे बकरा हो, गाय जिसके पीछे बछड़ा हो, वो दूध पिए, दूध उबाल के पुन के पिए और गर्म पिए। और उसके लिए अगर वो दवाई के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका तरीका है कि ये है कोड़े जौं, गुल गड़हल, तुखम जामन, अच्छा, ये 10-10 ग्राम या 20-20 ग्राम ले लें, उसमें 2 ग्राम ज़ाफ़रान, ठीक है, तबाशीर नुकरा डाल लें, फिर छोटी इलायची डाल लें। तो वज़न कितना? उनका 10-10 ग्राम डाल लें, बाकी चीज़ें 20-20 ग्राम, ज़ाफ़रान 2 ग्राम। अच्छा, इनको पीस के 500 mg वाले छोटे कैप्सूल भर लें, या नखूदी गोलियां बना लें सफ़ेद चने बराबर। अगर गोलियां बनाते हो तो 1 गोली सुबह शाम, अगर इसको ज़्यादा अच्छा करना है तो बोर्ड का दूध इसमें डाल के उससे गोलियां बना लें। पैदल चलना और साइकिल चलाना शुगर के हवाले से कैसा है? पैदल चलना ज़्यादा बेहतर है, फिर उससे जो कम है वो है साइकिल चलाना। तो आजकल तो रिवाज बन गया कि घरों में लोगों ने साइकिल रखे हैं, वो ज़्यादातर वही चलाते हैं। शुगर ऐसी नहीं है। शुगर पैदल चलने जितने के इंसान के जो सेंसर हैं, अंग्रेज़ तो आज बता रहे हैं कि जी गाड़ी का सेंसर है, ये इसका जो वो एयर बैग लगा हुआ है। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि इंसान के पाँव के नीचे भी सेंसर है। पाँव की जो तलियां आप देखते हैं कि लोग, बंदा गिर गया रोड पे चलते हुए बेहोश हो गए, लोग गैर इरादी तौर पे उसके जूते उतार के मसला शुरू कर देते हैं, बंदा होश में आ जाता है। तो पाँव की जो नीचे वाली तलियां हैं, जो नीचे गैप है, लोगों के कुछ होते हैं पाँव फुल फ्लैट यानी कि प्लेन होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चिपटे पाँव होते हैं जी जी, फुल फ्लैट्स। तो जिनकी वो नीचे गैप होता है, जब उसको मसलते हैं तो उसके अंदर हरारत पैदा होती है, गुदगुदी सी होती है, और बंदे के दिमाग के ऊपर जो बोझ होता है कम होकर बंदा होश में आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जिस बंदे को शुगर है उसकी पिंडलियों को दबाया जाए, उसके पाँव को नीचे से दबाया जाए तो उसका शुगर लेवल भी कम हो जाता है। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। अच्छा, शुगर की निशानियां क्या है, कैसे पता चला बज़ाहिर कि इसको शुगर है? देखो जी, हर बंदे का अलग मिजाज है, ठीक है, तो हर बंदे का शुगर का जो है मामलात अलग अलग हैं। किसी बंदे को देखने से भी एलर्जी होती है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। किसी बंदे की गुफ्तगू से किसी को एलर्जी होती है, वो बंदा देखना पसंद नहीं करता, तभी तबीयत ख़राब होती है। कुछ लोगों को खाने से मतलब तबीयत ख़राब होती है, कुछ लोगों को बिला वजह ही मतलब गुस्सा आ रहा होता है। शुगर की अलामत ज़्यादा इस तरह है कि बंदे का जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, लबलबा काम नहीं करता, बंदे के अंदर जो रीढ़ की हड्डी में फ्लूइड चल रहा है वो कम होना शुरू हो जाता है, HB कम हो जाती है। शुगर लेवल के अलावा बंदे का जो खून है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। उस वक्त बंदे को कमज़ोरी फील होती है, तब जाके पता चलता है कि जी शुगर। बाज़ वक्त बंदे का मुँह खुशक होता है, बार बार पेशाब आता है, तो बाज़ वक्त बंदे को बैठे हुए गुनुदगी होती है, सर भारी रहता है, जिस्म टूटा हुआ होता है, कंधे भारी होते हैं, टांगें दर्द करती हैं। ये शुगर की बहुत अलामतें हैं।